जी। ये अब का तो बस चंद्रशेखर को मन बना लिया। और जागरूक और लोकप्रियता नेता आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन के पक्ष में लोग वोट दे रहे और 23 नवंबर के दिन जीत का परिणाम समर्थन जाहिद को भैया। कुछ देखा था होगा या वैसे ही कर दिया? या जातिगत आधार पर? जातिगत आधार में नहीं देखा। ठीक है, लम्बा अपने एरिया का क्या माहौल चल रहा है यहाँ का? माहौल जाहिद हसन का माहौल तो एक डब्बा है। 80% जाहिद चंद्रशेखर अच्छा पक्का मन बना। चंद्रशेखर अच्छा। पक्का मन बना। मुस्लिम समाज जो है वो 80% चंद्रशेखर के साथ। नजरिया यही भाई, जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। वजूद भी तो बनाना चाहिए ना अपना। चंद्रशेखर भाई ने कहा जितनी भागीदारी इतनी हिस्सेदारी। उन्होंने देखा कि जोजा समाज यहाँ 60,000 है। सबसे पहले प्रत्याशी। नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव ढांसरी में। यहाँ पर मुस्लिम झोजा समाज के लोग ज़्यादा अधिकांश यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि वैसे तो इस गांव में सभी जातियों का वर्चस्व है, लेकिन जो मुस्लिमों की जो अधिकांश वोट है वो मुस्लिम झोजा समाज से है। बात करेंगे कि इस चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि मात्र 6 दिन मतदान को है। 20 तारीख में मतदान होना है और जो इस समय चुनाव प्रचार भी पीक पे है। सभी प्रत्याशी जो है अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए सब लगे हैं। तो इस समय यहाँ पर जो ढांसरी गांव का जो झोजा समाज है वो क्या करने जा रहा है, ये बात जी। ये अब का तो बस चंद्रशेखर को मन बना लिया वोट देने का जी। क्या कारण है जो चंद्रशेखर के साथ? बस यही कारण है। पीछे यो बाहर के कैंडिडेट देते ये वो बने तो भाग जाता। अच्छा। कोई आवे नहीं था। हमने मांग करी भाई क्षेत्र का वो होना चाहिए प्रत्याशी, तो चंद्रशेखर ने पहले ही इसका क्षेत्र का प्रत्याशी दे दिया हमें। अच्छा। तो दूसरे भी प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी से ये भी तो है। बाद में आए, फिर उनने शुरू में दिया विचारना, उसने सभी बात करी। यानी जिसने पहला बार कर दिया उसी का होगा काम। हाँ जी, उसी का हो गया। जिससे वादा कर लिया शुरू में बस हो गया। तो ऐसा क्या देखा चंद्रशेखर में, क्योंकि अभी दलित समाज पूरी तरह से चंद्रशेखर के साथ नहीं जुड़ा? अजय नहीं, हम भी पता काट लिया, सब जुड़ा हुआ। जिस तरह समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिमों के भरोसे है, तो अब समाजवादी पार्टी का क्या होगा? जिस तरह कादिर राणा को प्रत्याशी बनाया। समाजवादी पार्टी पे कुछ नहीं रहा अब तो हमारे जो भी यहाँ इसमें पंचायत हुई उन्होंने चंद्रशेखर को समर्थन दे दिया। अब नो तो 2-4 थोड़ा बहुत कटी जाग रहा है, नहीं तो 80% बिल्कुल समर्थन है झोजा समाज का। लोग तो भी कह रहे हैं कि भाई अभी ये मीटिंग हुई और उसके बाद जो है सब समाजवादी पार्टी पे चला जाएगा पूरा मुस्लिम। नहीं जी नहीं, कोई नहीं जानेगा। है नहीं बिल्कुल भी? ना ऐसा गुंजाइश नहीं। आप युवा हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे इस चुनाव में होंगे और क्या माहौल यहाँ का है? पत्रकार बंधु, यहाँ मीरापुर के अंदर जो उपचुनाव होने जा रहा 22 नवंबर को यहाँ वोट होना। 20 नवंबर को यहाँ वोट होना। आपको मालूम है यहाँ के मुद्दे क्या है? उपचुनाव में कोई ऐसा पटलते हैं नहीं कि मुद्दे देखे गए। इस बार यहाँ जागरूक और लोकप्रियता नेता आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन के पक्ष में लोग वोट दे रहे और 23 नवंबर के दिन जीत का परिणाम लेकर आ गए। तो क्या लग रहा है जो मुस्लिम समाज कितना बट रहा? यहाँ मीरापुर के धरातल पर कोई मुस्लिम समाज बटने की तरफ नहीं, एकजुट होकर चंद्रशेखर के प्रत्याशी को वोट करेंगे। क्या समीकरण है, किस समीकरण का आधार पर आप जो है जीत का सपना देख रहे हैं? आप देखो, जीत का सपना एक आधार पे देखा जा रहा है। इस बार बहुजन समाज पार्टी के जो धरातल के वोटर थे, SC वर्ग के लोग, वे टोटल भाई चंद्रशेखर के साथ खड़े हैं। इस आधार पर जब उनके पास, उनके प्रत्याशी के पास प्लस वोट है, तो दूसरा पक्ष मुस्लिम वर्ग ने टोटल चंद्रशेखर का समर्थन करा और दोनों कौम के लोग, SC और मुस्लिम दोनों लोग एक जगह जब वोट देंगे तो तब उनका प्रत्याशी जीत के कगार पर 100% खड़ा और जीत कर आ गया। अच्छा, अभी कुछ दिन 2 दिन पहले के झोजा समाज की मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ हंगामा भी हो गया था कि भाई एक प्रत्याशी के पक्ष में इस तरह कैसे समर्थन कराया जा सके? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, जब मतलब 99% लोग एक प्रत्याशी के हक में है तो एक आध तो सवाल खड़ा करेगा, उसे भी मना लिया गया और वे सब लोग भी साथ मिलकर वोट करेंगे। और ये जो पंचायत हुई थी झोजा समाज की, वो अन्य जो मुस्लिम वर्ग में
अन्य बिरादरी के जो लोग हैं वे सवाल कर रहे थे कि भाई जोजा बिरादरी बट रही, आप एकजुट होकर मतलब अपनी पंचायत करो और टोटल मुस्लिम कौम एकजुट हो जाएगी। उसके बाद तो पंचायत हुई, उसमें समर्थन मिल गया प्रत्याशी को, उसके बाद टोटल मुस्लिम मतलब कौम एकजुट होकर जाहिद हुसैन को वोट देने का काम करेगी। ये नहीं कादिर राणा भी यहाँ पे विधायक रहा, इससे पहले भी बात आई थी कि वो कादिर राणा ने भी बहुत काम करवाए। तो कादिर राणा से नाराजगी है समाजवादी पार्टी से या फिर जो आज़ाद समाज पार्टी से ज़्यादा? देखो, हमारी कादिर राणा से कोई व्यक्तिगत या अब फिलहाल में जो प्रत्याशी आई उनकी बेटे की वाइफ, उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी समाजवादी पार्टी के मुखिया से है। आज मुखिया को यहाँ मुस्लिम चेहरा वोट बांटने के लिए उन्होंने भेज दिया। 22 के विधानसभा चुनाव में तो नज़र नहीं आया। यहाँ का वोटर अब समझदार हो गया। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद धरातल पर लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम के साथ साथ SC वर्ग की हो या अन्य बिरादरी की। आपको मालूम है पत्रकार बंधु, चंद्रशेखर आज़ाद की वो आवाज़ जो जुल्म के खिलाफ लड़ती है, जो वो आज़ाद जो मतलब किसानों के हक़ में बात करती है, वो आवाज़ जो विद्यार्थी के हक़ में बात करती है, तो उसी आवाज़ को देखकर यहाँ का मीरापुर का मुसलमान इस बार भाई चंद्रशेखर के घोषित प्रत्याशी भाई जाहिद हुसैन को वोट देगा और जिताने का काम करेगा। मुद्दे कुछ नहीं है। मुद्दा तो यहाँ आपको पता है जो है। बड़े मियां आप भी बोल दो दो शब्द, बैठे बता दो क्या हो रहा है। हमारा समर्थन भी जाहिद को ही है। अच्छा, हमारे भाई हैं, पक्का समर्थन है? बिल्कुल पक्का। और भी कुछ लोग हैं? हमारा भी समर्थन जाहिद को भैया। कुछ देखा था होगा या वैसे ही कर दिया? हाँ? या जाति का आधार ना पर? जाति का भी आधार में नहीं देखा, ठीक है लमना अपने एरिया का। अच्छा, बहुत हो गया तो इनका बाहरी को नहीं पसंद कर रहे ना, अपने क्षेत्र का? वे तो होकर देख लिए पहले, झूठ बोल के भाग क्या क्या गया। देखा? कादी पादी रहना पहले रह गए, कुछ नहीं कर गए, कुछ नहीं कर जीते भाग जाओ। भाग गया फिर नहीं। तो इनका उम्मीद है? देखो जी, कोशिश कर रहे हैं पूरी। अच्छा, कोशिश जारी है। आप बता दो। बगल ले लो बस। हाँ जी, क्या माहौल चल रहा है यहाँ का? माहौल जाहिद हसन का अच्छा, पक्का है? पक्का। क्या देखा इसमें जो जिस तरह मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ था, इस तरह तो समाजवादी पार्टी नुकसान बहुत होगा। अब तो नवे की सोच रहे, देख रहे, पिछले देख कर निपट लिया हम। पिछले तो छक रहे खूब। अब जब नवा आ रहा है जो कह रहा भाई तुम ये सब ये जवाब समाजवादी पार्टी ज्यादातर जो है अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, ज्यादातर मुस्लिमों के लिए काम करती है। हाँ तो करती तो वो पहले वोट देता हो। MP में एक आधा तो होता है यहाँ पर। MP में एक आधा तो होता है आज। अब जब 4 होगी ऐसे, मुस्लिम 4 होगी ये बाद में ही तो करे। तो क्या लग रहा है जब 4 जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं क्या होगा? तो बेगा उसे वोट दे रहे, वोट तो इसी जाएगा। किसे? चंद्रशेखर को जाएगा वोट तो। अच्छा, यानी इस बार चंद्रशेखर को? जी हाँ। आप बताओ जी, क्या माहौल क्या है यहाँ का? माहौल तो सही है, माहौल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल तो एक डब्बा है, किंग है। 80% जाहिद पे, चंद्रशेखर अच्छा, पक्का मन बना लिया। तो क्या देखा ऐसा, क्या वो रह गए मुद्दे? अभी क्या देखेंगे, मुद्दा उठा रहे हैं वो। अच्छा, आगे आने वाले क्या में मुद्दे देख उठा रहे हैं? क्या वो सबके लिए उठा रहे, जो भी कहीं भी कोई भी बात होती है उसमें सबसे पहले आते हैं। अच्छा, जब सरकार है इस समय वर्तमान में सरकार चल रही, विधायक और सांसद भी रहे, तो सरकार के जो कामकाज से कितने आप संतुष्ट हैं? बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा? बिजली में क्या हो गया, बिजली तो 2,500-3 हज़ार रुपये महीना आ रहे, ये तो ठोड़ मार दिया गांव वाले तो इसने बिजली में। नहीं तो जो इस्तेमाल करोगे तो वो तो देना पड़ेगा। नहीं इस्तेमाल करे, वो तो रीडिंग ही इतनी बढ़ा दी। अच्छा, और रीडिंग इतने महंगा कर दिया, अब बिल नहीं लिया जा रहा, यही रोज फिर रहा है यहाँ भागा। अच्छा, आज ही मैंने कहने लगा जी कुछ तो जमा कर दो, कुछ भी कर दो, ऊपर से दबाव है जी, कहाँ लोग करेंगे लोग बिजली का बिल, बताओ। आज 8,000 रुपये जमा करे मैंने। अच्छा, कुछ कर दो जी थोड़ा सा। एक सड़कों की बात कर ले, सड़क भी ज़्यादातर हम मुजफ्फरनगर तो आम है तो सारी सड़क ठीक दिख रही। सड़क कहाँ दिख रही है अभी? ये भी सड़क अभी हुई जी 2-4 दिन पहले, वो तो इलेक्शन के टाइम में। ये PWD में है। अच्छा, पास हुई थी, जाने कब की होगी, बनी कहाँ थी, इलेक्शन पे आके दिखा दी। नुआ जी हम सड़क बना रहे, आचार संहिता में कोई काम थोड़ी पास होता है। अच्छा, ये तो दिखा दिया इन्होंने, अभी बनाई जी, अभी तो 10-15 दिन हुआ बने हुए से, पास हुई होगी कभी साल भर पहले। अब देखा इलेक्शन आ गया तो उनको चलो सड़क बना के दिखा दो। विकास तो यहाँ होता ही नहीं। बकाया में आने के नहीं ना जी, भकाए में तो कोई मतलब ही नहीं, अब तो एक डब्बा है जी मन बस।
अब तो जाहिद हुसैन है जी, एक तरफा। चंद्रशेखर आजाद एक डब्बा है। आप बताओ क्या क्या माहौल यहाँ का इस विधानसभा का इस समय है? अब जो झांसी में बैठे हैं तो यहाँ का जो मुस्लिम समाज है तो किस नज़रिए से इस चुनाव को देखें? देखिए, मुस्लिम समाज जो है वो 80% चंद्रशेखर के साथ है। और देखो, इलेक्शन जीतने के लिए समीकरण की ज़रूरत होती है, और जो समीकरण चंद्रशेखर के पास 80,000 वोट एससी समाज का है, वो 60,000 वोट एससी समाज का है, 55-60,000 के बीच में, और 1,35,000 वोट मुस्लिम समाज का है। और हमारे यहाँ कैंडिडेट जो है मुस्लिम समाज है, झुज्जा बिरादरी से है। झुज्जा बिरादरी की तकरीबन 50-55,000 वोट है। तो यहाँ के जो लोग हैं वे सब समझदार है, वे सब समीकरण जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप घूम रहे हैं सब इलाके में, घूम करके आपने सब जगह जायज़ा भी ले लिया होगा और आपको पता भी लग गया होगा कि रुख किधर है। समाजवादी का तो यहाँ तीसरे चौथे नंबर पर जाएगा कैंडिडेट, क्योंकि उसके पास कोई समीकरण है ही नहीं। अच्छा, क्या कारण है समाजवादी पार्टी ने जिस तरह मुस्लिम दूर होता जा रहा, क्या कारण है? देखिए, विकास की बात है। सबसे पहले तो विकास है। हमने 2012 में उनकी सरकार बनाई थी, बहुमत के साथ सरकार बनी थी, उसमें कोई विकास नहीं हुआ हमारे यहाँ इलाके का। और बाहर जो हुआ होगा वो तो हम कह नहीं सकते, हम तो अपने यहाँ का बतला सकते हैं। हमारे यहाँ पे कोई ना विकास हुआ और ना कोई कॉलेज, कोई ऐसा कॉलेज है और ना कोई हॉस्पिटल है आसपास में, कहीं दूर तक कहीं ना कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो आराम से एकदम से हो जाए। सबसे पहले विकास की बात है, यहाँ पे विकास नहीं किया आज तक। 2022 में क्या नाम, बीजेपी ने आवाज़ उठाई थी कि हम उनकी बात करेंगे, हम उसकी बात करेंगे, क्या नाम, किसानों की बात करेंगे, किसानों का बिल माफ़ करेंगे, किसानों के हम साथ है। अब तक कोई बिल माफ़ नहीं हुआ, 2 साल हो गए। और आकर के इधर उधर की बात बता के बहला फुसला करके वोट लेके चले जाते हैं यहाँ से। अच्छा, पिछली बार 2022 में और 2024 में भी कुछ मुस्लिम थी। 2022 में तो एक तरफा जो पूरा मुस्लिम समाज था और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन पर गया था, तो इस बार भी वही राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी है और हालांकि गठबंधन अलग है। तो बीजेपी से इतनी दूरी क्यों बना कर रखता है मुस्लिम समाज, जबकि जो बीजेपी है सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही, और कहीं भी जिस तरह योजनाएं हैं, योजनाओं में वो सब खुली है योजनाएं, कहीं कोई ऐसी भेदभाव वाली बात है नहीं। योजनाओं के तो सबको मिलनी है, जो योजना हो तो सबको मिलेगी, लेकिन जो बात बंटवारे की करते हैं ना, वे कटोगे तो बटोगे, तो उससे मुस्लिम समाज उससे अलग हो जाता है। और दूसरी बात यह है, जो गठबंधन में लोकदल से जो पहले प्रत्याशी था चंदन चौहान यहाँ से जीत के गए थे, वो भी समीकरण की वजह से जीत के गए थे। उसमें दलित, वो क्या नाम, सारा समीकरण जो है जाट समाज का वोट और प्लस मुस्लिम टोटल वोट सुई के नक्के में निकल गया था सारा। उसको चंद्रशेखर को, उसे चंदन चौहान को जिता के भेजा था यहाँ से, और उसके बाद उसने किसी आदमी से जिसने उन्हें जिता के भेजा, उसने ना तो किसी से पूछा और ना कुछ, उसके पास दूसरी पार्टी में जाके बैठ गए। तो इसकी वजह से भी खिलाफ है। यानी जो सरकार की योजना है वो अधिकार है सबका, वो तो देखो, लेकिन जो वोट देना वो भी सबका अपना अधिकार है। ही फैसला करेगी। मीरापुर की जो जनता है वो फैसला करेगी। मीरापुर की जनता समझ गई है। अब जो आने वाला टाइम जो है चंद्रशेखर का टाइम आ रहा है, और जाहिद भाई को इंशाल्लाह बहुत भारी मतों से जिता करके भेजेंगे। मैं कह रहा हूँ कि समीकरण, देखो बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, समीकरण जो है वो चंद्रशेखर के पास है, फिलहाल जाहिद भाई के पास है। चुनाव आते आते कई बार समीकरण बदलते हैं। चुनाव को रेत की दीवार भी इसीलिए कहा जा रहा कि भाई रेत की दीवार कहा जा, और जैसे ही मतदान का समय नजदीक बदलते चले जाते, ऐसा तो लग रहा कि एक समय में जब फिर बदलाव हो जाए। जितना करीब आता जा रहा है इतना ही समीकरण बढ़ता जा रहा है। चंद्रशेखर का वजूद बढ़ता जा रहा है, जाहिद भाई का वजूद बढ़ता जा रहा है। अभी हमारे यहाँ झुज्जा बिरादरी की मीटिंग हुई रूड गली में, अभी 2 दिन पहले, आपने सुना भी होगा, गए भी होंगे शायद आप वहाँ पे। तो वहाँ पे मीटिंग हुई। हमारे जब इलाके में वर्करी के लिए वर्कर जाते थे तो वहाँ से ये आवाज़ आ रही थी कि झुज्जा बिरादरी 3 कैंडिडेट है और हम किसको वोट दें। आप झुज्जा की बात करते हैं तो 3 में से किसको दें। तो झुज्जा बिरादरी ने सबको इकट्ठा करके एक मीटिंग बुलाई गई, और सब बिरादरी वालों ने 90-95% हाथ उठा करके जाहिद भाई का समर्थन किया। और जब सारे 95% जाहिद भाई के साथ झुज्जा बिरादरी हो चुकी है, तो अब सारी बिरादरी इंशाल्लाह जाहिद भाई के साथ है। और बिरादरी जो 1-2 उसमें से बिरादरी में से 1-2 जो खिलाफ था उसके पास भी जाएंगे, उसको भी मनाएंगे। इंशाल्लाह जाहिद भाई जीत के आएंगे। आने वाले 20 तारीख में, सबसे ज़्यादा 23 तारीख में इंशाल्लाह जीत के आएंगे।
बहुत बढ़िया इलेक्शन होगा। आप युवा हैं जी। तो इस चुनाव को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? हालांकि उपचुनाव है, कोई सरकार बनाने बिगाड़ने का नहीं होता, लेकिन आप किस नज़रिए से इस चुनाव को देख रहे हैं? क्या है नज़रिया यही भाई, जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, वजूद भी तो बनाना चाहिए ना अपना। चंद्रशेखर भाई ने कहा जितनी भागीदारी इतनी हिस्सेदारी। उन्होंने देखा कि जोजिया समाज यहाँ 60,000 है, सबसे पहले प्रत्याशी अपना घोषित किया। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी, बीएसपी पार्टी ने भी यहाँ से मुसलमान घोषित कर दिया। 2022 में कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था यहाँ से, जिला मुजफ्फरनगर से। जब नहीं मुसलमान में प्यार जताया था माननीय अखिलेश यादव जी ने। यानी डिमांड थी पहले, वो झज्जर समाज टिकट मांगा जा रहा था। बिल्कुल जी बिल्कुल, अब के भी डिमांड थी, अब के भी नहीं दिया। तो अब वजूद बनाने का चुनाव मानते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, वजूद बनाना, भाई जाहिद हुसैन को भारी मतों से जिताना है। गांव ढांसरी में झज्जर समाज ने पूरी तरह से अपना मन बना लिया है। हालांकि इस बात का तो खुलासा 23 नवंबर को होगा कि आखिर इस गांव से क्या, किसको कितना वोट मिला। देखते रहिए ग्रामीण वॉइस।